तो कहानी एक ऐसे रिश्ते की है जिस पर लोग सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं, जिसको सबसे ज़्यादा पवित्र रिश्ता माना जाता है, और वो है पति पत्नी का रिश्ता। अक्सर आपने देखा होगा कि पत्नी चाहे कितनी ही गलती क्यों ना कर ले, मगर पति उसको माफ़ कर ही देता है, क्योंकि यही असली रिश्ते की पहचान होती है। जहाँ छोटी छोटी बातों को लेकर नोकझोंक हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, मगर समझदारी उसे कहते हैं, जहाँ पति पत्नी अपने इस आपसी झगड़े को आपस में ही सुलझा लें और बाहर तक ये बात ना जाए कोई भी उनके घर की। लेकिन देखिए, कभी कभी दो रिश्तों के बीच एक ऐसा मोड़ भी आता है जहाँ तीसरे की दखलंदाजी एक साथ कई लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है। कहने का मतलब ये है कि अगर पति के होते हुए भी पत्नी कुछ ऐसा काम कर दे जो बिल्कुल भी देखने लायक ना हो, तो तब परेशानी बनती है, फिक्र वाली बात है। तो चलिए, आज इसी रिश्ते से जुड़ी हुई अजीब व गरीब कहानी आज हम आपको सुनाने वाले हैं, जिसे सुनकर आप भी शायद थोड़ा सा हैरान रह जाएंगे, परेशान हो सकते हैं कि आखिरकार रिश्ते आजकल इतने कमज़ोर पड़ चुके हैं। क्या वाकई हम कभी कभी अपने फ़ायदे के चक्कर में अपने सगे रिश्तों को भी भूल जाते हैं और ख़ुद आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, मगर फिर भी कामयाब नहीं हो पाते? क्योंकि कहा जाता है किसी के साथ धोखा करके आप कामयाबी को हासिल कभी कर ही नहीं सकते, और यही एक कड़वा सच भी है। तो देखिए, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक ऐसी शादीशुदा जोड़े की जिनकी कहानी शुरुआत में तो ठीक ठाक चलती है, मगर अचानक इन दोनों के रिश्तों के बीच तीसरा आकर कुछ इस तरह से दखलंदाजी करता है, जिसके चक्कर में उसी की मौत हो जाती है। अब आपको बता दें कि यहाँ एक महिला की घर परिवार वालों की मर्जी से शादी हो जाती है, खुशी खुशी, मगर शादी के बाद भी वो अपने प्रेमी से मुलाकात का सिलसिला जारी रखती है और वो किसी न किसी बहाने से अपने प्रेमी के साथ वक्त बिताती थी, और कभी उसे अपने घर पर मिलने के लिए बुलाती है, तो कभी खुद उसके पास चली जाती है। फिर होता यह है कि अचानक न जाने कैसे उसके पति को एक दिन अपनी पत्नी के अवैध संबंधों की भनक पड़ जाती है। उसे शक हो जाता है और वो ऐसा कदम उठा लेता है कि दुनिया भर में उसे बदनामी तो सहनी ही पड़ती है, और साथ ही साथ उसकी पूरी ज़िंदगी भी तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, उसका घर बिखर जाता है। तो चलिए, कहानी की असली वजह जान लेते हैं। तो आज की जो सच्ची घटना का ताल्लुक है वो बिहार प्रदेश के बेगूसराय ज़िले से है, जहां के रहने वाले एक युवक को शादीशुदा प्रेमिका से मिलने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। तो चलिए आपको बता दें कि ये मामला 29 सितंबर 2023 का है, ज़्यादा पुराना नहीं है, जहां बेगूसराय ज़िले के मटिहाना थाने में पुलिस को सूचना मिलती है कि यहाँ कटिहार के बराड़ी नगर के रहने वाले एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी गई है और उसके शव को पास के ही बगीचे में दफना दिया गया है। बस जैसे ही बात ये पुलिस को मिलती है सुनने को, तो पुलिस फौरन ही घटनास्थल पर पहुंचती है, जहां जाने के बाद वो सबसे पहले बगीचे से युवक की लाश को बरामद करती है और पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेज दिया जाता है। फिर यहाँ से जब मामले की जांच पड़ताल शुरू की जाती है तो पुलिस परेशान हो जाती है कि आखिरकार ये मरने वाला व्यक्ति कौन है और किसने इसको इतनी बेरहमी से मारकर यहाँ दफना दिया है। और यही जानने के लिए जब पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करती है और पूरे इलाके की अच्छी तरह से छानबीन करती है, सीसीटीवी कैमरे खंगालती है, तो यहाँ गांव के ही कुछ लोग पुलिस को आकर ऐसी कहानी बताते हैं, बयान करते हैं, जिसे सुनने के बाद पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और तब जाकर मामले को गंभीरता से लिया जाता है। दरअसल उस इलाके में मौजूद सभी लोगों के अलग अलग बयानों के आधार पर पुलिस अधिकारी बताते हैं कि लाश रमेश पासवान की है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये साबित हो चुका है कि उसकी पहले गोली मारकर हत्या की गई थी और फिर उसके बाद उसकी लाश को एक बगीचे में दफना दिया गया था ताकि किसी को इस बात की भनक ही ना पड़ सके। तो दरअसल ये रमेश पासवान पास कटिहार जिला बराड़ी का रहने वाला था और जिसकी हत्या प्रेम प्रसंग को लेकर हुई है, यानी उसका मटिहाना थाना क्षेत्र के बखड्डा गांव के रहने वाले टुनटुन कुमार की पत्नी से अवैध संबंध चल रहे थे। हालांकि महिला शादीशुदा थी, मगर ये पहले से ही उसको पसंद करता था। रमेश पासवान की उससे शादी नहीं हुई थी,
इसलिए वो उससे शादी के बाद भी अक्सर मिलने के लिए जाया करता था। और इस घटना के ठीक 2 दिन पहले ही रमेश पासवान इसी तरह प्रेमिका से मिलने बेगूसराय आया हुआ था और इस बात से बिल्कुल अनजान था कि यहाँ उसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि दरअसल यहाँ पर उसकी प्रेमिका ने ही उसको बुलाया था मिलने के लिए, क्योंकि उसको मिले हुए काफ़ी समय हो चुका था, उससे मिली नहीं थी, तो उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाना चाहती थी। मगर होता यह है कि जब रमेश पासवान बेगूसराय पहुंचता है तो रात में ये दोनों प्रेमी एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, एक दूसरे से मीठी मीठी प्यार भरी बातें कर रहे थे। तभी इसी बीच रमेश की प्रेमिका ने कहा कि अपने पति टुनटुन कुमार से वो खुश नहीं रहती, क्योंकि वो उसको पसंद नहीं करती है और वैसे भी वो कभी कभी अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाता। यानी इस तरह की बातचीत इन दोनों के बीच में हो रही थी। फिर उसके बाद रमेश अपनी प्रेमिका से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम फिक्र मत करो, तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा आशिक यहाँ आ गया है, जो तुम्हें करना है कर लो। बस इतना कहकर ये दोनों रात के अंधेरे में एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं और बात करते करते कब ये दोनों फिजिकल रिलेशन बनाने लगते हैं कुछ पता ही नहीं चलता, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ इतना मगन थे कि जिस तरह रमेश पासवान अपनी प्रेमिका से प्यार का इजहार कर रहा था, ठीक उसी तरह प्रेमिका भी पूरे जोश में थी। कुल मिलाकर काफ़ी दिनों के बाद मिलने की वजह से उस दिन दोनों का एक दूसरे पर ज़रा भी कंट्रोल नहीं रहा। फिर होना ये था कि बस इसी बीच अचानक इस महिला का पति यानी टुनटुन कुमार घर पर आ जाता है और उसने देखा कि उसकी ही अपनी पत्नी अपने प्रेमिका के साथ बिना कपड़ों के आपत्तिजनक स्थिति में है। तो बस इस मंजर को देखकर वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाया, वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और जिसके बाद उसने युवक को पीछे धकेल कर पहले उसको खूब जमकर उसकी पिटाई की। हालांकि देखिए यहाँ पत्नी ने उसका बीच बचाव करने की कोशिश की, मगर पति ने पत्नी को जोर से डांट कर एक तरफ बिठा दिया और वो इस मंजर को देखने के बाद गुस्से में इतना बेकाबू हुआ कि उसको कुछ भी समझ में नहीं आया। जबकि देखिए उसे ये बात पहले से ही पता थी कि उसकी पत्नी का किसी गैर मर्द से अफेयर चल रहा है, लेकिन उसने इस बात पर शुरुआत में कोई गौर नहीं किया था, क्योंकि उसे लगता था कि शायद ये सारी चीज़ें शादी के पहले थीं, मगर अब तो शादी हो गई है, क्या पता पत्नी उसकी प्रेमी से ना मिलती हो, उसे भूल गई हो, इसलिए उसने अपनी पत्नी को माफ़ कर दिया था। जबकि पत्नी अपनी हरकतों से बाज नहीं आई थी, वो शादी के बाद भी अपने प्रेमी से कुल मिलाकर मिलती जुलती रही और यही वजह थी उस दिन टुनटुन कुमार के सर पर रमेश पासवान को मारने का खून सवार हो गया। और फिर उसने ऐसा ही किया जब उसको लगा कि पत्नी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आई है और ये प्रेमी भी उसकी ज़िंदगी से दूर नहीं जा रहा है, तो उसने यहाँ अपना तमंचा निकाला और रमेश पासवान पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर दी, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। और फिर जब बात आती है लाश को ठिकाने लगाने की, तो उसने गांव के ही एक बगीचे में गड्ढा खोदकर उसकी लाश को दफना दिया और सीधा अपनी पत्नी को लेकर घर पर वापस लौट आता है, जहां आने के बाद उसने पत्नी को कहा कि अगर इसके बारे में किसी को भी पता चला तो तुम्हारी खैर नहीं है, तुम्हारे भी अंजाम अच्छा नहीं होगा। पत्नी भी कुछ नहीं बोल पाई क्योंकि वो डर गई थी, यहाँ गलती उसकी भी थी। लेकिन जैसे ही अगले दिन रमेश पासवान के घर वालों को पता चला कि रमेश पासवान 2 दिन से गायब है, तो उन्होंने फौरन ही पास के ही थाना क्षेत्र में जाकर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि उनका बेटा बेगूसराय ज़िले किसी काम से कहकर घर से निकला था, मगर अब 2 दिन हो गए हैं वो वापस लौट कर ही नहीं आया है। बस इसलिए पुलिस ने फौरन मामले को दर्ज करते हुए इस घटना की सूचना बाकी ज़िलों में भी पहुंचा दी आसपास के, और अलग अलग इलाकों की पुलिस ने इस घटना के संबंध में कुछ जानकारियां जुटाकर ऐसे सुराग निकाले जिससे ये साबित हो गया कि ये मरने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि रमेश पासवान ही है, और जिसको बेगूसराय के रहने वाले टुनटुन कुमार ने अपनी पत्नी के साथ अवैध संबंधों को लेकर उसकी हत्या कर दी है। तो देखिए इस तरह से ये मटिहाना थाना क्षेत्र के प्रभावी विवेक भारती ने कहा
कि इस मामले का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने गुरुवार की देर रात तक टुनटुन कुमार के घर की तलाशी ली और मौके वारदात पर से उसको गिरफ्तार किया। फिर उससे जब सख्ती से पूछताछ की गई तब जाकर उसने खुद अपना जुर्म कबूल कर लिया और वो पिस्तौल भी बरामद कर ली गई। उसने पूछताछ के दौरान पुलिस को सारी सच्चाई बताई कि किस तरह से उसने रमेश पासवान की हत्या की और हत्या की वजह क्या थी, बगीचे में उसे कैसे दफनाया। यानी कुल मिलाकर इस हत्याकांड का असली मकसद अवैध संबंध ही था, जिसके चक्कर में टुनटुन कुमार ने रमेश पासवान को मौत के घाट उतार दिया। इसलिए फिलहाल टुनटुन कुमार पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और हालांकि इस घटना के संबंध में उसकी पत्नी का भी कहीं ना कहीं हाथ रहा है, तो इसलिए पत्नी के खिलाफ भी कुछ धाराएं लगाकर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। क्योंकि देखिए, अब ये जानना बाकी था कि सज़ा सिर्फ टुनटुन कुमार को मिलेगी या उसकी पत्नी को भी मिलेगी, क्योंकि ये सारा कराया खेल उसकी पत्नी का ही था। अगर वो पति को धोखा ना देती तो इस तरह से आज शायद ना तो रमेश पासवान की हत्या होती और ना ही इन दोनों को जेल की सज़ा काटनी पड़ती। यानी कुल मिलाकर यहाँ एक नहीं बल्कि 3 लोगों की ज़िंदगी तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। और उसने राज भी पुलिस से छुपाए पत्नी ने। इसलिए कहते हैं कि कभी भी अपने फ़ायदे के लिए दूसरे की ज़िंदगी के साथ नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि हर बार वो खेल सही साबित हो ये ज़रूरी नहीं। कभी कभी ये खुद की ज़िंदगी पर भी भारी पड़ जाता है। इसलिए हम अक्सर कहते हैं कि हमेशा अपने सगे रिश्तों पर ज़्यादा विश्वास रखें, उनके साथ विश्वासघात ना करें। तो ये थी आज की कहानी जो एक सीख की तरफ इशारा करती है। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी को लेकर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और साथ ही कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।